Here is the another question of depreciation. AS Accounting, June 2014, paper 21, question number 2, part A till B. आपके पास यहाँ पर जो है आप कवर कर लोगे, किस तरीके से कवर कर लोगे? रिचर्ड कमिंस बिजनेस, रिचर्ड भाई के नाम से सवाल है जो एक बिज़नेस कमेंस कर रहा है 1 मई 2011, और उसके बाद एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है एक एक्सट्रैक्ट के ऊपर। एक्सट्रैक्ट मतलब SOFP का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स का वो दिया हुआ है, फिर कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस नई और पुरानी डेप्रिसिएशन, एंड नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है बेटा? नेट बुक वैल्यू आता है। दोस्तों, यू हैव 3 एसेट्स इन योर क्वेश्चन। वन इज़ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, एक्यूमुलेटेड 2000 है, 98,000 इज़ योर नेट बुक वैल्यू। सेकेंड वन इज़ मशीनरी 64,000, नेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 16,000, आपके पास नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 48,000। एंड द थर्ड वन इज़ मोटर व्हीकल 12,000, accumulated depreciation is 3600 and net book value is 8400. this is the balance sheet या this is SOFP extract दिया हुआ है। ओके सर, व्हाट इज़ द पॉलिसी? इस क्वेश्चन में क्या पॉलिसी अप्लाई की गई है वो देखना है कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है और मंथ वाइज पॉलिसी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरे पास बिल्डिंग का अगर निकालूंगा तो 2% पर एनम ऑन कॉस्ट यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है। मशीन पे जाऊंगा तो 25% ऑन कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है, और अगर मोटर व्हीकल पे जाता हूँ तो 30% है RBM मेथड है। और फिर उसके बाद पॉलिसी बिल्कुल क्लियरली बताइए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ऑनरशिप। व्हाट इज़ मीन बाय ईच मंथ ऑफ ऑनरशिप? जहाँ से एसेट परचेज़ किया है, जिस मंथ से परचेज़ किया है वहाँ से स्टार्ट लेंगे, और जब तक एसेट हमारे पास मौजूद है हम वहाँ पर उसको एंड करेंगे। सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 1 अगस्त 2012 एडिशन मशीनरी कॉस्टिंग कितने की ली है? 18,000 की। दिस इज़ कॉल्ड एडिशन, और मैं अपनी आसानी के लिए इस जगह पे लिख देता हूँ एडिशन। एडिशन मतलब आपने कोई नया एसेट परचेज़ किया है। सेकेंड वन इज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, ऑन 1 जनवरी 2013 एक नई मोटर व्हीकल मैंने कॉस्टिंग परचेज़ की है। कितने की परचेज़ की है भाई? 24,000। अगेन दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडिशन। क्लियर? फिर उसी बात पे ऑन द सेम डे द ओल्ड मोटर व्हीकल वॉज ट्रेडेड। ओल्ड मोटर व्हीकल वॉज ट्रेड इन मतलब पुरानी मशीन दे दी और उसकी जगह नई मशीन ले ली। रिचर्ड रिसीव अलाउंस, और अचानक रिचर्ड ने जो ट्रेड इन किया था ना उस पर अलाउंस कितना मिला है? 26 अगेंस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू मोटर व्हीकल। अब मैं जब फॉर एग्जांपल द व्हीकल अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो व्हीकल जो डिस्पोज हो रही है हैड ओरिजिनली कॉस्ट, जो पास्ट में मेरे पास 12,000 का एसेट पड़ा था जो कि मैंने 11 में परचेज़ किया था। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ? कौन से साल में खड़ा हूँ? 13 में खड़ा हूँ। और मैंने, सर आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ बोला है लेजर ईयर एंडेड कब हो रहा है आपका? 2013 में हो रहा है। और जो ये आपने कब ख़रीदा था? जो आपने कब ख़रीदा था? 1 में 2011 को ख़रीदा था। और आपके पास जो ये डिस्पोज हो रहा है 1 में 2011 को आप ख़रीद रहे हो, और नीचे लिखा हुआ है कि ऑल पेमेंट्स एंड रिसीट्स फॉर परचेज एंड डिस्पोजल इन कैश। जितना भी आपने पेमेंट्स की हैं या पैसे आपके पास आए हैं तो वो सब किस फॉर्म में हुए हैं? कैश की फॉर्म में हुए हैं। किस फॉर्म में हुए हैं? कैश की फॉर्म में हुए हैं। गाइस, दिस इज़ द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? पक्का? अब मैं इसको शुरू करता हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से जाता हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे तुम्हें बतानी है, जो तुम्हारा अकाउंटिंग का जो साल है वो कब शुरू हो रहा है? अगर मैं बात करता हूँ 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2012, दिस इज़ योर 1 ईयर। फिर उसके बाद 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2013,
तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2 साल गिवन है। डन है बच्चों? पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके है सबको? आगे चले। वी हैव प्रिपेयर मोटर व्हीकल अकाउंट। मुझे क्या बनाना है दोस्तों? मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर मोटर व्हीकल बनाना है, और मोटर व्हीकल की क्या बनानी है? डिस्पोजल बनाना है। अच्छा सर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? उन्होंने बोला है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी वो तो खैर बी पार्ट है, वो हम बाद में देखते हैं कि हमें कहाँ क्या करना है, उसको अभी उसका कोई इम्पैक्ट इतना है नहीं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस कि मैं अब इसको सॉल्व करने जाता हूँ कि किस तरह सॉल्व करूँगा। मुझे आप सबकी थोड़ी अटेंशन और थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यार मैं भूल जाता हूँ अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। आप साथ दोगे तो हम मिलके कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। सर ये मैंने बना लिए कुछ अकाउंट्स, यहाँ देख सकते हैं सर, तीनों लाइन से बना रहा हूँ, थोड़ी सी कंजस्टेड होगा मगर कोई मसला नहीं है। फर्स्ट वन इज मोटर व्हीकल अकाउंट, एग्री। Second one is provision for depreciation motor vehicle account, and the third one is motor vehicle disposal account, agree। सर अब मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा कि बैलेंसिंग देखनी होगी। अब मैं बैलेंसिंग करने जाऊंगा तो इसका मतलब किस तरह जाऊंगा? तो इसका मतलब मुझे 12 और 13 एक साल बना होगा। तो ऊपर जो आपके पास ये जो डब्बा दिया हुआ है वो आपके पास कब के लिए दिया हुआ है? अगर मैं आपसे एक छोटी सी अगेन बात करता हूँ जो कि समझने की है, जो कि अंडरस्टैंड करने की है, ये 11-12 का क्लोजिंग था, तो 12-13 के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, किसकी बात कर रहा है? मोटर व्हीकल की बात कर रहा है। तो इसका मतलब सर इस वाले एसेट की फ़िलहाल बात नहीं हो रही, इस वाले एसेट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? तो सर ये जो है आपके पास, मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये 11-12 का ओपनिंग था, ये 11-12 की ओपनिंग डेप्रिसिएशन थी, ये 11-12 की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू थी। तो मैं इधर आया, अब मैंने आप लोगों से कहा कि दिस इज़ कॉल्ड 12 और 13 का अकाउंट, सही है। तो मैंने आपसे कहा कि दिस इज़ कॉल्ड 2011 और 2012 का अकाउंट हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? दिस इज़ 2011 टिल 2012, और दिस इज़ 2011 टिल 2012, दिस इज़ 2011 टिल 12, 2011 टिल 12, या अभी रुक जाओ। तो मैंने कहा 2011 टिल 12 का ओपनिंग था, क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? 12 से 13 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। और कब बन जाएगा? कौन सी डेट लिख दूंगा? 1 मई। कितना बैलेंस है मेरे पास? बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज़ 12,000। डन। फिर उसी के बाद मेरे पास इसी तरीके से 2012 और 13 के लिए ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो मैंने कहा 1 मई 2000 बैलेंस, यहाँ क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 3600, एग्री। डन है दोस्तों? कहाँ से लाए आप? मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लाया हूँ। 11-12 का क्लोजिंग था, तो 12-13 के लिए ओपनिंग बन गया। डन। फिर इसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने सक्सेस दे दी और मैंने एक नई मोटर व्हीकल खरीद ली। जो मोटर व्हीकल खरीदी ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ देखना। कितने की खरीदी है? 24,000। ज़बरदस्त। और ओल्ड मोटर व्हीकल ट्रेड की है और उसका अलाउंस कितना है? अच्छा, अब थोड़ा सा गेम समझना। 24,000 की मशीन खरीद रहा हूँ, ट्रेड इन पुरानी मशीन कितने पे ट्रेड इन हुई है जी? 2600। तो जो ऊपर पैसे हैं, तो 24,000 खरीदी, जिसमें से 2600 रुपये वाली पुरानी ट्रेड इन हो गई।
तो मुझे ऊपर पैसे कितने देने होंगे? 21,400। कैसे दूंगा? कैश दूंगा। आप कैश क्यों लिख रहे हो? क्योंकि उन्होंने बोला था जितनी भी परचेज या पेमेंट्स या रिसीट्स या जो भी कुछ हुई हैं वो कैश पे हुई हैं। वकार इलेक्ट्रॉनिक्स लाया फखरिया पेशकश, अपने घर का पुराना टीवी दें और ऊपर पैसे देके नया ले लें। 24,000 रुपये का एसेट था, 2600 रुपये मैंने कहा ये दुकानदार को वापस दे दिया। उसने उसकी वर्थ निकाली तो बोला 2600 रुपये माइनस कर दिए। बोला आपको ऊपर बैलेंस कितना देना है? 21,600। एग्री? तो दिस इज कॉल्ड एडिशन। सर आप अब इसको लिखोगे कैसे? अपने पास नोट डाउन कैसे करोगे? इधर देख लेना, वो करना बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 1 जनवरी आपने सबसे पहले क्या किया? मोटर व्हीकल को क्या किया था? ट्रेड इन किया था। तो ट्रेड इन के पैसे कितने थे? 2600। इसके बाद फिर क्या हुआ था? 1 जनवरी को कैश कितना पे किया? 21,400। तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो, थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करो। तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनता है? इन दोनों को प्लस करने से क्या बनता है? 24,000 बनता है। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट 24,000 लिख दिया ना तो उसको मार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्किंग इसी चीज़ की थी। 2600 बात वही है, बताऊंगा अभी आपको। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद मैं कुछ नहीं जा रहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा इसको यहाँ आता हूँ, बंद कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बंद कर देता हूँ अकाउंट को। जब अकाउंट को बंद किया तो इसका मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी से एक एसेट डिस्पोज करने का इरादा कर लिया है। जो कब किया है? 1 जनवरी 2013 को। कि अब भाई मुझे ये एसेट नहीं चाहिए, मैं इस एसेट से बहुत बेजार हो गया हूँ, मैं इसको अपनी ज़िंदगी से क्या निकालना चाहता हूँ? निकालना चाहता हूँ। मैं इसको अपनी ज़िंदगी से डिस्पोज करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्पोजल की कॉस्ट। दिस इज़ कॉल्ड डिस्पोजल की कॉस्ट। मतलब कितने का और कब ख़रीदा था? तो डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी थी? 12,000 की थी, जो आपने 2011 और 12 में ख़रीदा था 12,000 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला अकाउंट कंप्लीट हो गया। 24 और 12 कितना हो गया? 36। 36 में से 12 निकाल दो तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया? 24। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ क्लोजिंग था और तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 1 मई बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज़ 24,000। डन। कोई सवाल मेरे बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट अगर किसी का भी कोई सवाल है, किसी को कोई भी हल्का सा भी डाउट है ना, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है आगे भागने की। ये अकाउंट बन गया जो कि मैंने बना लिया है। अब सर आपने ये बना लिया ना, तो आप इजी करो ना चीज़ों को, क्यों हमारे लिए मुश्किल कर रहे हो? तो मैंने कहा इधर ये है ना, इस चीज़ को मैंने एरो से इधर कर दिया कनेक्ट, और इसको क्या नाम दे दिया? स्टार नंबर 1, और इधर क्या नाम दे दिया? स्टार नंबर 1। और इसको मैंने कौन से कलर से हाईलाइट कर लिया है? येलो कलर। और इसको मैंने इधर कौन से कलर से हाईलाइट कर लिया है? येलो कलर। तो इसको मैं कहूँगा अपनी आसानी के लिए 2012-13। तो 1 जनवरी यानी मोटर व्हीकल इतने की थी। दिस इज कॉल्ड 12,000। डन। क्लियर है? जितना अपने आप को इजी कर सकता हूँ, जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, चीज़ों को आसान बनाना है, अपने लिए आसान बनाना है। डन। फिर सर ये भी कर सकता हूँ, अगला वाला आपका इन्होंने बोला था जो ट्रेड इन, मतलब जो हमारे पास जो बेच के जो पैसे आए ना, वो कितने थे आपके पास? अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ट्रेड इन आपके पास कब हुआ था, मुझे बता सकते हो?
1 जैन को ही हुआ था, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, देख लेना प्लीज। 1 जैन ट्रेड इन कितना 2600। दिस इज द पार्ट ऑफ जस्ट लाइक अ कैश और बैंक, यानी दिस इज कॉल्ड रिसीट। मैंने अपना जब एसेट खरीदा तो 24,000 नहीं दिए थे, कितने दिए थे 21,400, बाकी मेरा एडजस्ट हुआ था पुराने एसेट के मामले में। क्लियर? अगर मैं डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकाल लूँ ना, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकाल दूं जो कि यहाँ आएगी और जो कि यहाँ आएगी, और वो यूं होके कनेक्ट हो जाएगी, तो मेरा तीसरा अकाउंट भी बन जाएगा। समझे बात को? कैसे? आओ, 12,000 का खरीदा था। इस पूरे क्वेश्चन में 11 से 12 1 साल, 12 से 13 2 साल, तो पूरा गेम जो है ना इर्द गिर्द 2 सालों के इर्द गिर्द चला है। 12,000 की चीज को तुमने चलाया है, जहां से लिया था वहां से लेकर जहां तक बेच दिया, क्योंकि क्या कहा है, ईच मंथ ऑफ ऑनरशिप। सॉल्व कर रहा हूं, देखना आना, बहुत सुकून से हो जाएगा इंशाल्लाह। यहां देखिएगा दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा तवज्जो देना यहाँ पर, ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, यानी जो एसेट था उसको कितने साल चलाया, यानी मज़े किए, कितना इस्तेमाल किया। मैंने कहा 12,000 का मेरा एसेट था, कितने परसेंट बोला था मोटर व्हीकल पे, 30%। थोड़ा सा हेल्प करोगे, 12,000 का 30% कितना होता है? हाँ, 3600। तो ये जो डेप्रिसिएशन थी ना, ये क्या है तुम्हारी दोस्त, ये कॉस्ट है, ये तुम्हारी क्या है, 1 मिनट, 2011 से 12 की क्या है, ये तुम्हारी डेप्रिसिएशन है। फिर माइनस करके बताओ ना कितना आएगा, 8,600, 8,400। दिस इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू ऑफ योर नॉन करेंट एसेट। अगला इसी का 8,400 का 30% निकालो ना, कितना होगा? 8,400 का 30% निकालो, कितना होगा? 2520 होगा। एक बार निकालो जल्दी से, क्विक, मुझे आगे भी एक चीज बतानी है। 2520 होगा, मुझे पता है, निकालो तो सही। 8,400 का 30% निकालो, 2520 होगा। सही है, हो गया। अब प्लीज देखना, कितना बता रहे हो तुम लोग? 1 मिनट दोस्तों, 2520 तुम लोग बता रहे हो, और दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। कब की डेप्रिसिएशन है? अच्छा, ये 2520 पूरे साल की है ना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड अप्रैल 11 से मई 12, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मई 12 से मई 11 से अप्रैल 12, 1 साल। फिर अगला कहाँ से शुरू होगा? मई 12 से, यानी मई 2012 से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल खत्म हुआ, अकाउंटिंग का साल यहाँ नहीं खत्म हो रहा, वो अप्रैल में खत्म हो रहा है। दिसंबर के बाद क्या हुआ? जनवरी। दिसंबर के बाद क्या है? दिसंबर के बाद क्या है? तो इसका मतलब मैंने एसेट जो डिस्पोज कब कर दिया? जनवरी में। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने बाकी थे चलाने के, बट हमने जनवरी में ही कर दिया। तो कितने महीने हुए? 9 महीने हुए। 9 महीने 30, सॉरी, हाँ मैं 9 कह रहा हूँ, मैं जल्दबाजी में 9 कह रहा हूँ। इसने फौरन मुझे पिक कर लिया, एक बच्चे ने 8, यहाँ 1 जनवरी लिखा है, 31 जनवरी नहीं लिखा। जल्दबाजी में बच्चा ये गलती करेगा, डेफिनेटली कोई एक बच्चा करेगा। तो इसका मतलब यहाँ 31 जनवरी नहीं लिखा। दोबारा काउंट करते हैं, मई, जून, सॉरी अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई से करेंगे, सॉरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर वहां 31 जनवरी होता
तो हम 9 करते। यहाँ तो 1 जनवरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ क्या हो गया, दिसंबर 2012 में ही ख़त्म हो गया। टोटल कितने मंथ हो गए, आपकी आसानी के लिए 8 मंथ लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया, 2520 को मल्टीप्लाई कर लो, 2520 इंटू 8 ओवर 12 कितना आएगा, मेरे ख्याल से 1680। तो इसका मतलब 1680 हो गई। एग्री, कोई मसला? तो सर हरमैन बेटा यहाँ पर देखना, तो ये देखो, एक तुम्हारी ये डेप्रिसिएशन हो गई 1 साल यानी 12 महीने, जो कि कितनी आई थी, और दूसरी मेरी बच्ची, दूसरी कौन सी डेप्रिसिएशन हो गई, 8 महीने की हो गई। तो दोस्त इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना बनता है, हेल्प कर सकती हो? इन दोनों डेप्रिसिएशंस को क्या करना है तुमको, प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा, 5280। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, कितनी थी डेप्रिसिएशन बता सकते हो, 52। और यहाँ डेट क्या लिख दी मैंने, 2012 से 13 $, 1 जैन डिस्पोजल की क्या डेप्रिसिएशन, जो कि कितनी आई है, 5280। एग्री? और मेरा दोस्त यहाँ पर ही 2012 से 13, तो 1 जैन, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5280। सर मैं ब्लू कलर से पहचान दे रहा हूँ इनको, बेनाम लोग थे, इनको पहचान दे दी। दिस इज कॉल्ड, दो जो येलो कलर है ना वो कितने का ख़रीदा था, और जो दो ब्लू कलर है वो इस्तेमाल कर लिया, और जो ये क्या कहते हैं पिंक कलर है ना, वो पैसे आ गए ट्रेड इन से। अब दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से डेबिट साइड ही हैवी है। तो 12,000 यहाँ लिख दिया मैंने, 12,000 में से 5,280 माइनस कर दो, 2600 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 जैन इनकम स्टेटमेंट लॉस कितने का आ रहा है, 4,120। और इस लॉस को किस कलर से हाईलाइट कर दूं, ग्रे कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ क्या हो गया, 12,000। तो पहला अकाउंट मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, दूसरा अकाउंट मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आखिरी मुझे चाहिए इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर। इससे ज़्यादा स्लो पेस कर नहीं सकता। मैं कहता हूँ पास पेपर्स में रिपीट होते हैं। एक सवाल अगला आपको दूंगा, ये रिचर्ड के नाम से था, आपको म्यू के नाम से दूंगा, सेम एज इट इज सवाल है, मगर वहां ट्रेडिंग की जगह पार्ट एक्सचेंज का वर्ड लिखा हुआ है। अब क्या निकालने का बोला है दोस्तों, I/S। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2012 से 13 चल रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल। I/S मतलब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। करंट ईयर मतलब सब कुछ बेचने करने के बाद जो बच गया उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन। अगेन वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड चार्ज फॉर द ईयर। खेलते हैं, आए जरा कैसे करेंगे। तो यहां मैंने हेडिंग डाल दी, इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और वी कैन से दैट चार्ज फॉर द ईयर। डन। पुराना एसेट कितना था मेरे पास, नया एसेट मैंने 24,000 का खरीदा था। एग्री करते हैं सब? 24,000 का एसेट का 30% निकालो ना, कितना होगा, 7,200। कब खरीदा था, 1 जनवरी को। जनवरी
मार्च अप्रैल और जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, 4 महीने हो गए। अप्रैल में साल ख़त्म हो रहा था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा? 2400। ज़बरदस्त, एग्री, पक्का। फिर इसके बाद अब जो बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराना 12,000 वाला जो एसेट था ना, 11 से 12 चला होगा, जिसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 3600। हाईलाइटर चल रहा है। 12 से 13, तो 12 से 13 जो चलाया था 9 महीने और 8 महीने जो चलाया था, तो जाहिर सी बात है जो 8 महीने उसको बेचने का भी इरादा किया था और उसको इस्तेमाल भी किया था, यूज़ भी किया था। तो इसका मतलब यूज़ किया तो पैसे तो लग रहे हैं ना, खर्चा तो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ लिख रहा हूँ 12,000 इंटू 30% इंटू 8/12 कितना? 1680। दोनों को टोटल कर लो, कितना आएगा? 2400, 2000, 3000, 4080 मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। तो दिस इज़ कॉल्ड चार्ज फॉर द ईयर। तो यहाँ लिख दिया चार्ज 4080, और इधर मैंने क्या बनाए? ऑरेंज कलर से 2 स्टार्स छोटे छोटे बनाए, और इधर ऑरेंज कलर से 2 स्टार्स छोटे छोटे बनाए, और इसको मैंने किस कलर से रिप्रेजेंट कर दिया? ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि कलर टू कलर आपको पता लगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तो इसका मतलब दिस इज़ कॉल्ड चार्ज फॉर द ईयर। और अब मैं इसकी बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ, तो बैलेंसिंग में आप लोगों का थोड़ा सा मुझे साथ चाहिए होगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो मुझे आती नहीं है। इन दिस क्वेश्चन कि मेरे पास कौन सी साइड हैवी थी? 3000, 4000, 4 और 3 कितना हो गया? 7680 मेरे ख्याल से। 7680 में से 5280 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हेल्प कर सकते हो? तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ गया? 2400। और यहाँ क्या हो गया? 7680। यहाँ क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 2400। कितने मार्क्स का था? 5 5 5, यानी ये वाला जो है 5 मार्क्स, ये वाला 5 मार्क्स और ये वाला 5 मार्क्स, 15 मार्क्स का था। सर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ें क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ जल्दी क्विक। नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट। मुझे बोला है सबके चार्ज निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सबके चार्ज निकालने हैं। और चार्ज कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मुझे आप लोगों की थोड़ी सी अगेन हेल्प चाहिए। कितने एसेट हैं? सबसे पहले वाला कौन सा था? फ्री होल्ड था। ये कौन सा था? पार्ट बी है। आपके पास नोट्स मौजूद हैं। एसेट का नाम क्या था? फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि कितना था? 1 लाख रुपए का था। 2% बोला है, तो इसका मतलब 1 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख का 2% जो होता है आपका 2000। तो दिस इज कॉल्ड चार्ज फॉर द ईयर, और वी कैन से दैट I/S, और वी कैन से दैट करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आया? 2000। एग्री। अगला एसेट कौन सा था? मशीनरी। मशीनरी कितने की थी? 64,000 की थी। तो यहाँ देख लेना, मशीनरी जो थी 64,000 की थी। तो 64,000 का निकालो ज़रा, कितने परसेंट निकालना है? 25%। कितना होता है? 16,000। फिर अल्लाह ने तुम्हें और तरक्की दे दी घर में, तुमने एक और मशीन ख़रीद ली, जो कि कितने की ख़रीदी थी? 18,000 रुपये की ख़रीदी थी, अगस्त में ख़रीदी थी। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 18,000 इंटू 25%, और अगस्त से ख़रीदी है, तो अगस्त से ऑनवर्ड्स जाओ तो कितने महीने होते हैं आपके पास? हाँ नहीं, 1 अगस्त। जी बेटा, बेटा 2400 नहीं होगा ना, तो पूरे साल का अब मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 है ना। 8 महीने मशीन चली थी, फिर तो इसके बाद हमारे पास थी नहीं मशीन। मेरा 12,000 का 30% कितना होता है?
12,000 का 0.3 होता है 3600। 3600 होता है मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। तो क्यों गलती आ रही है? एक मिनट सॉरी 8,400, क्योंकि पहला साल तो हो चुका था। 8,400 इंटू 0.32520 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 1680। डन। अच्छा, फिर उसके बाद एडिशनल मशीनरी कब परचेज हुई है? एडिशनल मशीनरी जो परचेज हुई है 12 से 13 का अगर आप देखते हो तो वो कब परचेज हुई है, मुझे बता सकते हो? तो 9 मंथ्स होंगे मेरे ख्याल से, इंटू 9/12 बता दो कितना हो जाएगा प्लीज़। 9/12 कितना होगा? 18,000 का 25% इंटू 9/12 33। दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 19। चलो ये भी आ गया, डन है। इसका मतलब इसका चार्ज निकल गया, इस वाले एसेट का चार्ज निकल गया। अब कौन सा बचा हुआ है आपके पास? और अब आखिरी क्या है आपके पास? मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल का जो चार्ज था वो क्या था? 4080। कितना हो गया? 4080 जो आपने ए पार्ट में निकाला था। तो दिस इज़ कॉल्ड 12-13 का इसका चार्ज, दिस इज़ कॉल्ड 12-13 का मशीनरी का चार्ज, और आपके पास 480 इसका चार्ज हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है।